कोई हमें समझे या न समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जिससे उम्मीद हो वो न समझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे तो जीवन की पहली परीक्षा में आप हार गए। कठिन कार्यों को पूरा करके ही जीवन को सरल बनाया जाता है। खाली बैठना दुनिया में सबसे थका देने वाला काम है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसलें, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, रे बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई। बांसुरी ने कहा, क्या बताऊं बहन, मैं तो बांसों के झुंड में चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, बस फिर क्या था। पहले तो उस छलिए ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छाटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर भी उनका मन न भरा तो मेरे अंदर जो भी था वह सब निकाल बाहर फेंका, और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चितचोर ने मेरे अंग में 6 छेद कर दिए, और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपके संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने के प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को हत्या के प्रयास करता रहता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ। मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता और सोचता था वह सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमिरन करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है।